ओके स्टूडेंट, आज +1 क्लास केमिस्ट्री में हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और ये अपने यूनिट 4 स्टडी करेंगे केमिकल बॉन्डिंग को। और 4th यूनिट में हमने केमिकल्स बॉन्डिंग को पढ़ना है। तो जब माइंड में हम बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड क्या है। देखो, बॉन्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम। बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। ये सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में, और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम भी हो सकते हैं। तो अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो इसको हम फोर्स के टर्म में एक्सप्लेन करेंगे। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस वे में ऑपरेट करेगा, किसके बीच में ऑपरेट करेगा, इसी के बेसिस पे हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग कैसे होगी। देखो, हम ये कहें कि बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और अगर हम डिफाइन करें बॉन्डिंग को तो बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे हम, बॉन्डिंग। अब टाइप ऑफ बॉन्डिंग पढ़ना है। अब टाइप ऑफ बॉन्डिंग यानी किसके बीच में बॉन्डिंग हो रही है उसको हम 2 फॉर्म में स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन कहेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग। किसको स्टडी करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग को। और सेकंड वन हम स्टडी करते हैं फिजिकल बॉन्डिंग। तो 2 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग हमने 1 बाय 1 करके स्टडी करनी है ना। एक पूरे यूनिट के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं उसका अगर ओवरव्यू देखें तो हम इसके अंदर बॉन्ड को पढ़ेंगे। बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जो बॉन्ड ऑफ फॉर्मेशन का किसी 2 एटम के बीच अट्रैक्शन जो क्रिएट होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग बोलते हैं। जैसे हम ये कहें कि कोई भी 2 एटम था, एक ए मॉलिक्यूल, ये सेकंड वाला, जैसे ये दोनों एक दूसरे की तरफ रीच करेंगे तो इस मॉलिक्यूल के बीच में जो आपके पास 2 एटम थे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के पास इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट हो जाता है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दोनों एटम को एक दूसरे से बांधे हुए है, एक साथ जकड़े हुए। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए हम यहाँ जो हमने इंडिकेशन दी है रेड लाइन से, जिसकी वजह से दोनों एक सिंगल की तरह बिहेव करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ऑपरेट हो रहा है इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, बॉन्डिंग। अब ये बॉन्डिंग किस वे से हो रही है, यानी उस एटम्स के नेचर को चेंज कर रही है या सेम रह रहा है। जैसे हम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ऐसे हम 2 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़ेंगे, एक केमिकल बॉन्डिंग होगी, एक फिजिकल बॉन्डिंग। अब किसको केमिकल बॉन्डिंग कहेंगे हम और किसको फिजिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमने स्टडी करने हैं। देखो, अगर यहाँ हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग की तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ने। यानी अगर हम यहाँ बात करें मेन टाइप्स ऑफ बॉन्ड कि कितने मेन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हम स्टडी करेंगे, ये अगर हम देखें तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर तो हमने स्टडी करने हैं या मेनली 3 टाइप। एक हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, और इसी को हम क्या बोलते हैं कॉमनली, आयनिक बॉन्ड। यानी 2 आयन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट होगा उसको आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। सेकंड वन यहाँ हम स्टडी करेंगे कोवलेंट बॉन्ड।
जो आपके कोई टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट होगा उसको कोवलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। एक थर्ड टाइप बॉन्डिंग पढ़ते हैं, दैट इज स्पेशल केस ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसी के बाद कुछ हमने फिजिकल बॉन्डिंग के भी टाइप्स पढ़ने हैं, और ये फिजिकल के कौन कौन से हो जाएंगे? देखो, अगर फिजिकल की टाइप में हम स्टडी करें तो ये भी मेनली जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, जो टाइप ऑफ फिजिकल बॉन्डिंग है, ये अब तक हमने स्टडी किया, ये कौन से थे? केमिकल। फिजिकल में यानी सिर्फ अगर किसी दो मॉलिक्यूल को जस्ट कांटेक्ट में लेके आते हैं, नियर बाय ले आते हैं, यानी फिजिकल कांटेक्ट की वजह से जो फोर्स ऑपरेट हो रहा है उसको हम फिजिकल बॉन्डिंग बोलेंगे। और इसके अंदर कौन कौन से हमने स्टडी करने हैं? यहाँ एक स्टडी करेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक यहाँ स्टडी करेंगे हम वंडरवाल फोर्स या वंडरवाल बॉन्डिंग बोले हम, या इसको हम फॉर्मेशन है बॉन्डिंग तो हाइड्रोजन बॉन्ड बोले। एक हम यहां बोलते हैं लंदन फोर्स। ये हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग स्टडी करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड एक अपना स्पेशल केस है, इसी के अंदर कुछ फोर्स ऑपरेट होते हैं, यानी ये अगर हम फिजिकल बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ फिजिकली किस वे से कांटेक्ट हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है, तो यहाँ एक स्पेशल टाइप भी हम स्टडी करते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक हम पढ़ते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। एक हम किसके बीच में पढ़ते हैं? इंड्यूस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल, यानी दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इंड्यूस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग हमने स्टडी करनी है, हाउ दे ऑपरेट बिटवीन टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब वन बाय वन इनकी अगर बात करें, उससे पहले हम देखो थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ेंगे कि जो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड कैसे बना, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना, या कहें कि आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बना, किस वजह से बना। तो केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने से पहले हम एक वर्ड स्टडी कर लेते हैं जिसको हमने बार बार यूज करना है, क्योंकि किसी एटम्स के बीच में या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम के बीच में अगर बॉन्डिंग होगी वो डिपेंड करेगी उस एटम की वैलेंसी पे। यानी वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी आपकी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी एटम्स की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, उस कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? हम वैलेंसी बोलते हैं। और हमने ध्यान रखना है कि वैलेंसी ऑफ एन एटम डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करती है? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। किस पे डिपेंड करेगी? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। अब अपने माइंड में क्वेश्चन आता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, है ना। जैसे हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी तो वहां भी हमने कुछ वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्टडी किया था। यहाँ अगर हम बात करें कि वैलेंसी तो कंबाइनिंग कैपेसिटी है और वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in outermost valence shell
in their electronic configuration, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान या अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एटम की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वही उसकी क्या होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही क्या डिपेंड करती है, वैलेंसी। अब अगर हम एग्जांपल लेके देखें कि किसी भी एटम की वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। पिछले यूनिट में केमिकल बॉन्डिंग में हमने वैलेंसी का ऑर्डर भी पढ़ा था। जैसे फॉर एग्जांपल लेके चले हमने राइट करना है सोडियम के लिए। हमें पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, अभी हम अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्वांटम के अनुसार लिखेंगे, है ना। अब हमने क्वांटम के अनुसार केमिकल नेचर्स को, एलिमेंट्स को क्वांटाइज स्टडी करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन राइट करना सीख लिया है। यानी 11 इलेक्ट्रॉन को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1s2, 2s2, 2p6। देखो 2, 4, 6, 10 हो गए, फिर 3s1। अब हमारे पास ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है ना, KRM, या बोलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इनमें सबसे आउटर मोस्ट सेल कौन सी है अपनी, ये। और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो आउटर मोस्ट सेल है, उस आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ये जो यहां इंडिकेशन मिल रही है हमें 1 की, ये क्या है, अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में इनर सेल को तो पहले वाली नोबल गैस राइट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन राइट करनी है तो हम इससे पहली नोबल गैस और कौन सी है, नियोन, 10 तक राइट कर दिया हमने, आगे रह गया 3s1। तो हमें आसानी से फाइंड आउट हो जाता है कि वैलेंस सेल कौन सी है, थर्ड। यानी ये हमारे पास वैलेंस सेल तो कौन सी है, थर्ड। और हमारे पास इसी वैलेंस सेल में सिंपल अगर देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसी से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, वैलेंसी ऑफ सोडियम, है ना। सोडियम में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी भी कितनी है, 1 है। तो किसी भी एटम्स की हम वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी। और किसी एटम का कंबाइन करने से दो एटम के बीच में जो फोर्स ऑपरेट कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं, हम बॉन्ड बोलते हैं। अब ये बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए 1 बाय 1 किसी बॉन्ड की हम बात करें कि कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, उससे पहले हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर को, है ना। वैसे तो हम पहले बहुत पढ़ चुके हैं इसको, लेकिन आप सबको आता भी है, फिर भी हम इसको कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे, कुछ स्टडी करेंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो यहाँ 1 बाय 1 बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने से पहले हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बाकी हम सबको आता है ना, ये 9th-10th क्लास में खूब पढ़ते हैं हम। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में करते क्या, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम का भी कर सकते हो आप, आयन का भी कर सकते हो, और किसी मॉलिक्यूल का भी कर सकते हैं। ये मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड का भी हो सकता है और किसी एलिमेंट का। यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल है इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर represented with symbol of atom
जिस पर्टिकुलर एलिमेंट्स का एटम है उसके सिंबल के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर रिप्रेजेंट करते हैं, उसी रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं हम? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सोडियम का ही लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ हम मेंशन करें लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, हमें पता है एटॉमिक नंबर 11 है और अभी इसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करनी सीखी हमने। पहले हम क्या करते हैं? नोबल गैस को राइट करते हैं, एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो इससे पहले वाली नोबल गैस नियोन है 10 तक हो गया है और थर्ड सेल में आ रहा है आपका 1 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे अभी हमने फाइंड आउट करना सीखा 1। तो जब भी इसकी हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करनी है तो क्या करेंगे? सोडियम का सिंबल ड्रा करेंगे और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हम डॉट, स्टार, ट्रायंगल यानी किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम। देखो किसी और एलिमेंट्स के एटम को भी हम राइट कैसे करेंगे? राइट करने के लिए कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं। अभी देखो यहां हम किसी एलिमेंट्स के एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां रिप्रेजेंट करेंगे उसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां हम उसमें रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, और यहां ड्रा कर देते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर कि उसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसी बनेगी। इन सबको डिस्कस करते देखो 1 बाय 1 करके। हम सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने यहां ले लिया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एलिमेंट के सिंबल O है, एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करोगे तो 8 से पहले तो नोबल गैस क्या आती है आपकी? हीलियम, यानी 1s2 बन गया है, फिर 2s2 और 2p ना, 2 और 2 4 और 4 कितने हो गए? 8। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, यहां अगर हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने देखने हमने, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी वही यूज करते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन n पेयर्ड। क्या है? n पेयर्ड है। यहां अगर हम बात करें एक अपने पास 2s है, एक अपने पास 2p है, 2s और 2p। 2s में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिए हमने, p के अंदर 4 है, पहले सिंगली फिर पेयरिंग करनी है। तो यहाँ अपने पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो यहाँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अपने पास? 2 + 4 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर वैलेंसी होती तो कहीं कहीं आप 2 मेंशन भी देते हैं, नहीं हम टोटल काउंट करके देखें तो 6। इसी के लिए ऑक्सीजन का अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करें तो पहले सिंबल लिखेंगे और फिर हमने क्या करना है? इसके 6 इलेक्ट्रॉन को मेंशन कर देना है। जैसे हमने स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया अभी, तो इस एटम के सिंबल के साथ हम 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेंशन करेंगे। जैसे आपने अभी यहाँ एक्सप्लेनेशन देनी है किसकी, यहाँ सोडियम के साथ आपने राइट कर दिया मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12। इसकी कॉन्फ़िगरेशन इससे पहले वाली नोबल गैस नियोन, अब ये किस में आ जाएगा? 3s2 10 नियोन के लिए। तो यहाँ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जो आउटर मोस्ट सेल में देखो इसमें आउटर मोस्ट सेकंड थी, तो दोनों को सम अप, यहाँ थर्ड है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। और जब भी इसको रिप्रेजेंट करना है तो पहले हम इसका सिंबल राइट करेंगे और सिंबल के साथ अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2 हम स्टार मेंशन कर देंगे। इसी फॉर्म में अगर मान लो किसी भी आयन का मेंशन करना है हमने, जैसे हम ये मान लें कि अभी आपने जो रिप्रेजेंटेशन देनी है वो आप सिंपल मान लो किसी आयन की ऑक्सीजन के केस में ही ले लेते हैं, आपने पर ऑक्साइड की देनी है। पर ऑक्साइड का मतलब क्या है? O-1। अब आपको पता है
कि इसका एटॉमिक नंबर 8 है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड आउट करने, तो एटॉमिक नंबर आपने क्या करना है प्लस जितना चार्ज उसका नेगेटिव में है, यानी टोटल 9 इलेक्ट्रॉन। आगे डिटेल से ही पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं। तो यहां अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे तो इससे पहले वाली गैस तो क्या है हीलियम, और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2s2 2p5, यानी अपने पास 8 और एक 9 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए हैं 7, और इसको अगर रिप्रेजेंट करें हम ऑक्सीजन के सराउंडिंग में तो इसके पास 6 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन खुद इसी एलिमेंट के एटम के थे, और 7 1 किसकी वजह से है नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो ये क्या राइट कर दिया हमने इसके लिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। इसी तरह से हम किसी मॉलिक्यूल्स का भी राइट कर सकते हैं। देखो अगर हम किसी मॉलिक्यूल्स के लिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करें तो हमें क्या करना है, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर हर एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सम अप करना है। यानी अगर हम यहाँ किसी मॉलिक्यूल की बात करें, आपने कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया है, उस मॉलिक्यूल के अंदर आपने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। दूसरा काम क्या करना है, सेंटर में प्लेस करना है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को उस मॉलिक्यूल में कितने हैं, फिर कोशिश करना है कि फॉलो करना है हमने ऑक्टेट रूल को। ये 3 पॉइंट हमने माइंड में रखने, किसी मॉलिक्यूल का ऑक्टेट पूरा हो रहा है कि नहीं जब भी लेविस स्ट्रक्चर ड्रा करें। यहां हम एग्जांपल ले लेते हैं, अभी देखो सिंपल हम वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 एटम है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आपके 1 एटम है और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 8 हो गए। अब ये 8 के 8 हमने इनके सराउंडिंग में रिप्रेजेंट करने। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो इनकी कॉन्फ़िगरेशन अभी राइट की थी। देखो हाइड्रोजन के लिए हो जाएगी, ऑक्सीजन के लिए अभी हमने राइट की थी बार बार हीलियम 2s2 2p4, तो 6 और 2 कितने हो गए हमारे पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सेंटर में आपने देखना है कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रखना है या जिसकी लेसर संख्या है, तो ये पोजीशन हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, हम इस फॉर्म में मेंशन कर देते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हम इस फॉर्म में मेंशन कर देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये किसका बन गया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर वाटर। यानी ये जो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, ये किसकी बात कर रहे हैं, वाटर की, जिसके अंदर टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से आपने इनके चारों तरफ सराउंडिंग कर दिया। अब किसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्रेजेंट करना है, ये जो पोजीशन है कि किस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपने ये ध्यान रखना है कि किसी एक एटम के सराउंडिंग में, जैसे हम ये बात करें कि इस सर्कल में अगर आप काउंट करके देखो तो आपके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम की सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 ब्लू और 6 आपको रेड नजर आ रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए इसमें, तो 8। लेकिन अगर इनमें देखें आपके पास ये सर्कल जो बना दिया रेड से हम रिप्रेजेंट करें तो इस सर्कल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। और इसी तरह से अगर इस रेड सर्कल के अंदर कंसीडर करें तो एक आपके पास रेड स्टार है, एक ब्लू स्टार है, तो इस सर्कल में भी कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स की बात करेंगे हम, तो हमने इसी में ऑक्टेट रूल को भी फॉलो करना है। यानी ऑक्टेट रूल के अनुसार हाइड्रोजन और हीलियम ये तो सिर्फ क्या पूरा रखते हैं अपना डुप्लेट, और जितने भी हायर
एलिमेंट्स के एटम्स वो सारे क्या पूरा करेंगे, ऑक्टेट। अब अगर हमारे से पूछा जाए कि ये ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स, और कौन से इलेक्ट्रॉन देखने हमने, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और डुप्लेट का मतलब क्या है, आपके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जिस भी एटम को आप कंबाइन कर रहे हो। तो ये सब क्या था अपना कि कैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम ड्रा करें। ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करने का जो अपना तरीका है वो बार बार हम इस केमिकल बॉन्डिंग में यूज करेंगे। तो आप किसी भी मॉलिक्यूल के लिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। ये हमने सब किससे सीखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम किसको ध्यान रखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और उसी की रिप्रेजेंटेशन से शो करते हैं हम कि किस तरह से आपकी बॉन्डिंग हो रही है, करेगा कि बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो इसी केस में अगर कंबाइनिंग कैपेसिटी की हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ स्टडी किया था आयनिक बॉन्ड। तो आज हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। आयनिक बॉन्ड का ही दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स टू अपोजिटिवली चार्ज आयन के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आयनिक बॉन्ड की बात करें तो इन दोनों का मीनिंग एक ही है। कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। ये कैटायन और एनायन के बीच का अट्रैक्शन है। हम सबको पता है कि कैटायन क्या होता है, कैटायन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। और अगर हम बात करें एनायन की तो एनायन क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। जो नेगेटिवली चार्ज है उसको एनायन बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज है उसको क्या बोलते हैं, कैटायन। तो इसमें अगर हम एग्जांपल लेके देखें, देखो पॉजिटिवली चार्ज है तो अट्रैक्शन क्रिएट होगा। जैसे हम यह बात करें कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करें अगर इसी की, तो फर्स्ट हम नोबल गैस राइट ही कर लेते हैं, 3s1 है। इसके केस में भी इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका 11, तो यहाँ भी नोबल गैस कौन आ रही है, नियोन। इसका हो जाएगा 3s2 3p5 है ना, 10 12 और 5 कितने हो गए, 17 टोटल। यहाँ अगर देखें इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 5। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो ये तो किसको कर लेगा, यानी अगर हम ये कहें आफ्टर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर देगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियोन ले लेगा। और अगर ये क्या कर ले, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ले 1, तो इसके पास कॉन्फ़िगरेशन किसकी आ जाएगी, नियोन की बजाय आर्गन। 17 थे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 18 कॉन्फ़िगरेशन वाला। तो अब अगर हमारे माइंड में क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर ये एटम कंबाइन ही क्यों कर रहे, तो उसका आंसर हमें मिल जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए why atoms of different or same element combine to form bond। बॉन्ड बनाने के लिए डिफरेंट एटम कंबाइन ही क्यों करते हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर हमने आंसर देना हो तो अपने पास है कि कोई भी एटम्स है, चाहे किसी भी एलिमेंट से बिलोंग करता है, वो क्यों कंबाइन कर